पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 1। श्री नारद वाच परोहित्याय भगवान व्रत काव्य किलासुरे षष्टामर्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहयन्तिके। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का दूसरा सत्र, और कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र था और योग्य पुत्र था, श्रेष्ठ पुत्र था, उसको भी किस प्रकार से दंड देने का प्रयास किया, या मुझे बताइए। जो अपने ही पुत्र को, और वो भी मृत्यु दंड देने के लिए ये सजा दिया प्रहलाद महाराज को, जबकि वो उसके योग्य नहीं था। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने पुत्र को कोई दंड देते हैं तो उसके कल्याण के लिए देते हैं, उसकी शिक्षा के लिए देते हैं। तो इसलिए वो एक तरह से माता पिता का वरदान ही होता है। माता पिता दंड देते हैं बच्चे को, क्योंकि वो कोई भी ऐसा दंड उसको नहीं देते जिससे उसको हानि हो। जैसे माता अक्सर बच्चा अगर आग की तरफ बढ़ता है तो उसको पकड़ लेती है, बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो उसको आग नहीं देती, चाहे उसको डांटना पड़े, धमकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो ऐसी वस्तु उसको नहीं देगी जो हानि करे। इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो उसको हानि करे। भले ही भक्त मांग रहा है, लेकिन भगवान उसको वो वस्तु नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि ये वस्तु मेरे भक्त को हानि करेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चे को आग हानि करेगी, या कोई भी ऐसी वस्तु वो अपने बच्चे को नहीं देती है, चाहे डांटना पड़ो। इसी प्रकार से भगवान भक्त को चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन भगवान वो वस्तु उसको नहीं देते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर एक श्लोक आया है। कृष्णा कहे आमी भजे मांगे विषया सुखा अमृत छाड़ी विषया मांगे
एई बड़ो मूर्खा। कृष्णा कहे आमी भजे, मांगे विषया सुखा। अमृत छाड़ी विषया मांगे, एई बड़ो मूर्खा। आमी बिग एई मूर्खा, आमी बिग एई मूर्खा। विषया की नो दीबो, विषया की नो दीबो। सब चरण अमृत दीबो, विषया भूलो सब चरण अमृत देवो, विषया भूलो। कृष्णा कहे आमी भजे, मांगे विषया सुखा। अमृत छाड़ी विषया मांगे, यही बड़ो मूर्ख। कृष्ण कहते, कृष्णा कहे आमी भजे, मांगे विषया सुख। मेरा भक्त मुझे भजता है, मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है, तो अमृत छाड़ करके वो छोड़कर विष मांग रहा है। अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है, इसलिए बड़ा मूर्ख है। लेकिन आमी भी गई मूर्ख। मेरा भक्त मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं। मैं तो जानता हूं कि ये वस्तु इसको हानि करेगी, तो वो वस्तु मैं उसको नहीं देता हूं। क्या देता हूं? सब चरण अमृत दिया, विषया भुलाएगा। मैं अपने चरणों का अमृत प्रदान करता हूं, अर्थात चरणामृत प्रदान करता हूं, जिससे मेरा भक्त चरण अमृत का आस्वादन करता है और विषयों को भूल जाए। इसलिए कहा गया है, किसी कोई भी इच्छा हो, भगवान का ही भजन करना चाहिए। काम सर्व कामों का मोक्ष काम उदार, तीव्र भक्ति योगे ने यजित पुरुषोत्तम। तीव्र गति से भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। कोई अकामी हो, सकामी हो या मोक्ष कामी, किसी की कोई इच्छा नहीं है उसको भी, और जिसकी इच्छा है उसको भी। अगर किसी की मोक्ष की भी इच्छा है तो भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से नारद जी आज उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि पुरोहित्याय भगवान व्रत काव्य किलास। पुरोहित्याय भगवान कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपना एक पुरोहित बनाया, इसका नाम था काव्य, अर्थात शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के जो पुत्र थे षंडा और अमर, षंड और अमर को दो पुत्र थे, और शुक्राचार्य को यहाँ पर भगवान कहा गया है। पुरोहित्याय भगवान अर्थात बहुत ही शक्तिशाली थे शुक्राचार्य। यहाँ तक कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए भगवान शब्द का अर्थ है कि बहुत ही शक्तिशाली थे। और शुक्राचार्य में एक ऐसी युक्ति थी को मृत संजीवनी जानते थे कि असुर लोग जो मृत हो जाते थे युद्ध में, उसके द्वारा वो उन्हें जीवित कर देते। इसलिए शुक्राचार्य अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके दो पुत्र थे षंड और अमर। तस्य दैत्यराज, दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गिरह अंति के अपने पास, घर के महल के पास ही उनको एक फ्लैट दे दिया रहने के लिए, अर्थात उनको मकान वहां पर दे दिया कि उसमें वो रहे। तो इस तरह से नारद जी ने दो जो षंड और अमर का जो अत्यंत शक्तिशाली गुरु के शिष्य थे, उनको अपने महल के पास ही रहने के लिए मकान दिया
और तोड़ आज्ञा प्रतापितम बालम प्रहलादम ने कोविदा, और प्रहलाद को वहां पर शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। उनके पास में शिक्षा लेने के लिए भेजा। शिक्षा क्या दे रहे थे? न कोविदा, अर्थात भौतिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे, कोई आध्यात्मिक शिक्षा वो नहीं दे रहे थे। जैसे मैं कल बता रहा था कि भौतिक शिक्षा के लिए ये स्कूल कॉलेज बनाए जाते हैं, लेकिन मंदिर भी एक स्कूल ही है और वहां पर आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भेजा, प्रहलाद को, भौतिक शिक्षा लेने के लिए, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इसकी शिक्षा दिया जाता था। राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था, लेकिन भगवान के संबंध में वहां कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था। तो इस पाठशाला में प्रहलाद महाराज का एडमिशन करा दिया। हमारा पूरा जीवन धर्म, अर्थ और काम में ही चला जाता है। हम लोग पूरा इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मोक्ष के लिए हम प्रयास नहीं करते, जबकि ये तीनों ही मोक्ष के लिए बताए गए। धार्मिक अनुष्ठान जीव को करना चाहिए, अर्थ धन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धन धर्म के लिए प्रयोग किया गया। हमसे अगर कुछ बचता है तो उसे धर्म के लिए प्रयोग करना चाहिए। धनम च धर्मे फलम यथोवा, धन का लक्ष्य ही धर्म है, धर्म के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और भगवान अतिशय प्रदान करते हैं। हमारे महाराज बताते हैं कि 1 रुपए के बदले 99 रुपया दिया जाता है, कहीं न कहीं प्रदान किया जाए, और ये भगवान और भक्तों के ऊपर खर्च होना चाहिए। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो एक जो उनके साथी थे उन्होंने कहा, भैया मेरे भी 100 रुपए पेटी में डाल देना जगन्नाथ जी के। कभी कभी हम लोग वृंदावन धाम में नहीं जाते तो कह देते हैं कि कोई भक्त जाता है, भैया बाके बिहारी को हमारा भी दंडवत कह देना, प्रणाम कर देना, यहीं से भेज देते। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी जा रहे थे भक्त, तो उनको 100 रुपए दिए दूसरे भक्त ने कि ये भी दान पेटी में डाल देना। तो वो भक्त लेकर के गए, तो रास्ते में चले जा रहे थे तो एक जगह भंडारा चल रहा था, वैष्णव लोग भंडारा कर रहे थे, प्रसाद खिलाया जा रहा था। भगवान के प्रसाद की बहुत बड़ी महत्ता है। तो वहां पर देखा, उस भक्त ने उनमें से 80 रुपया दिया। 100 रुपये में से 80 रुपया भगवान के भंडारे में लगा दिया, और 20 रुपया बचा तो जाकर के जगन्नाथ जी की पेटी में डाल दिया, दान पेटी में डाल दिया। तो भगवान एक बार भक्त के स्वप्न में दिखाई दिए। भक्त ने पूछा, प्रभु मैंने 100 रुपया दिया था, क्या आपको पहुंच गया है? तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि 80 रुपया तो मुझे तुरंत मिल गया, लेकिन 20 रुपया अभी नहीं मिला। तो जो ऐसी जगह पैसा लगाया जाता है वो तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं। दान पेटी का भगवान देर में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो ऐसी जगह है भक्तों की सेवा में, भंडार में कई प्रसाद बना करके वितरण होता है, ऐसे कथा में अगर कोई दान दिया जाता है उसे भगवान तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, वो सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है। जैसे आप मोबाइल से कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत पहुंच जाता है, इसी तरह भगवान के पास तुरंत ऐसा पैसा पहुंचता है। लेकिन जो एक दान पेटी में हम लोगों का भाव भी रहता है कि जो पैसा कहीं चलता नहीं है, कभी कभी वो हम भगवान के यहाँ चलाते हैं।
जो कभी कोई रिक्शा वाला नहीं लेता जिस धन को, या कोई सब्जी वाला नहीं लेता कि माता जी ये तो नोट चलने वाला नहीं है, तो फिर हम उसको कहाँ चलाते? ये भगवान की पेटी में चल जाएगा, दान पात्र में उसको डाल दो। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान बहुत बड़े चीटर भी हैं। हम भगवान को अगर धोखा देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम ही को धोखा मिलता है, वो नहीं चलता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण को बार बार देते हैं कि दो भक्त ट्रेन में सफर कर रहे थे, भक्त तो उनको नहीं कहा जा सकता, तो 2 रुपए का नोट नहीं उनका चल रहा था। तो एक भक्त दूसरे से कहा मेरा ये नोट नहीं चल रहा, तो उसने दूसरे ने कहा कि अभी स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई थी कि अभी मैं चलाता हूं। और जैसी ट्रेन चली तो पेपर वाले को आवाज दी एक बच्चे को, बेटा पेपर देना। अब पेपर उसने दिया तो ट्रेन चल गई और वो 2 रुपए का जो नोट था वो जो चल नहीं रहा था, फटा हुआ था, वो उसने उसको दे दिया। तो ट्रेन चल दिया था, इसलिए कोई चेंज तो हो नहीं सकता था। तो दूसरे ने कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, चला दिया कि हाँ मैंने चला दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा पेपर खोल के तो 3 दिन पहला पेपर था। उसने भी नीचे से निकाला, बच्चे ने चलती ट्रेन में स्टेशन में करते हैं बच्चे, हमें भी एक बार कई दिन पहला पेपर दे दिया था, तो नीचे से निकाल के पकड़ा देते हैं जो ट्रेन में चलती हुई मिलता है। तो जैसा फटा हुआ नोट दिया ऐसा ही 3 दिन पुराना पेपर मिल गया। अर्थात जैसा हम किसी के साथ करते हैं ऐसा ही हमारे साथ उपलब्ध होता है। तो इस तरह से कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट निश्चित मिलता है। भले ही आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, वो प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में लगाया हुआ जो धन है वो तुरंत भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भगवान के पास पहुंच जाता है। अन्यत्र इधर उधर जो हम पैसा लगाते हैं भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पुण्य क्रम भंडाराई करवा लेकिन भोग नहीं लगाए तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती। भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से धर्म अर्थ काम की जो शिक्षा दिया जा रहा था, ये शिक्षा प्रहलाद महाराज स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज कृष्णा भावना भावित थे। कृष्ण ग्रहित आत्मा न वेद जगदीश, भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि इस जगत के विषयों को जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। हर समय भगवान में ही लीन रहते थे, तो वो कैसे ये पढ़ सकते? हाँ, सुनते थे, आचार्यों के द्वारा जो सुनाया जाता था उसको सुनते भी थे और सुनाते भी थे। अगर आचार्य पूछते थे तो सुना देते थे। इतनी बुद्धि उनकी तीक्ष्ण थी, तेज थी, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करते। न साधु मनसा मैंने सौ परा असत ग्रहा, अर्थात क्यों नहीं ग्रहण करते थे? क्योंकि इसमें मेरा और तेरे का भाव छुपा हुआ था, इसलिए इसको प्रहलाद महाराज ग्रहण नहीं कर पाते थे, छोड़ देते थे। वो भक्ति रूपी जो पढ़ाया जाता था, लेकिन पाठशाला में ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाई जाती थी। वो भक्ति केवल हिरण्यकशिपु की पढ़ाते थे, अर्थात भगवान हिरण्यकशिपु को ही मानते थे। इसको प्रहलाद महाराज स्वीकार नहीं करते थे। तो आगे बता रहे हैं कि एक दिन की बात थी, एक दास सुरराट पुत्रम अंकम पांडवा परपक्ष कथताम वत्स मन्यते साधु यद भवा। कह रहे हैं कि एक दिन पाठशाला में जाने के लिए प्रहलाद महाराज को माता कयादु तैयार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरीके से सजाया प्रहलाद महाराज को, जैसे आजकल माताएं बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बड़ा उनको सजाती है। कहीं पानी की बोतल देंगी, बुक देंगी, लंच बॉक्स देंगी, सब चीज तैयार करके
बच्चे को सजा करके भी स्कूल में भेजती है, उसी तरह से माता कयादु ने भी प्रहलाद महाराज को अच्छी तरह से सजाया, अच्छी ड्रेस पहनाई, लंच बॉक्स सब कुछ दिया कि पाठशाला में पढ़ने के लिए प्रहलाद जा रहे हैं। तो उसी समय हिरण्यकशिपु महल में आए, उनके पिता ने महल के अंदर प्रवेश किया, अपने पिता को, अपने पुत्र को देखा तो गोद में उठाया, गोद में उठाया और सिर को सूंघा। बड़ा प्रेम करते थे प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु, ऐसी बात नहीं थी। ये बता रहे हैं नारद जी कि प्रहलाद महाराज को गोद में उठाया और प्रेम से पूछा, परपच्छ कथत नाम वत्स, हे पुत्र साधु यद भगवान। पूछा कि आज तक जो पढ़ाई किया है, कथतान वत्स, हे बेटे वो कहिए, आज तक जो भी आपने पढ़ाई स्कूल में किया है, और साधु शब्द आया अर्थात जो भी तुम श्रेष्ठ मानते हो, जो भी आज तक पढ़ाई किया है, उसमें जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसके संबंध में कुछ सुना, ये पूछ लिया। कभी कभी माता पिता बच्चे से पूछ लेते हैं कि बेटा क्या पढ़ाई किया है, 2 का टेबल सुनाओ या 10 का टेबल सुनाओ, या जो तुम्हें आता है वो सुनाओ। कभी कभी माता पिता भी पूछ लेते हैं। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, और गोद में लिए हुए थे, अपने गले से चिपकाए हुए से, हृदय से चिपका करके ये बात पूछी, बेटा जो भी तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है उसके संबंध में हमें कुछ सुनाओ, जो तुमने पाठशाला में पढ़ाई किया है। तो क्या उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज? श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्ये असुरवर्यं देहिनां सदा समुद्धिग्न ध्यान असतग्रात हित्वा तं पातं गृहं अंधकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रे। कितना सुंदर जवाब उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्ये असुरवर्यं देहिनां, यहाँ पिताश्री नहीं कहा, असुरवर्यं, हे असुरों के राजा, ये संबोधन कर रहे। तत्साधु मन्ये, मैं तो अच्छा उसी को मानता हूं देहधारी जीवों के लिए कि जो भगवान की भक्ति, जो भगवान का भजन है, मैं उसी को अच्छा मानता हूं। सद्दुम दिग्न ध्यान असत गिरा, लेकिन देहधारी जीव को जो असत गिरा अर्थात एक ऐसे घर में रहता है कि उस घर की 4 दीवारी में वो बंधित है, फंसा हुआ है, इसलिए उसकी जो बुद्धि है वो दिग्न रहती है, सदैव चिंताग्रस्त रहती है। गृहस्थ के अंदर अगर भजन नहीं है तो पति पत्नी सदैव उद्विग्न बुद्धि उनकी रहती है, चिंताग्रस्त बुद्धि रहती है, कहीं न कहीं कोई न कोई बात घर में रहती है और सदैव वो चिंतित रहते हैं। तो असत ग्रह, इसको कहा गया है असत ग्रह। घर कैसे बनता है? घर बनता है घरवाली से, पत्नी से घर बनता है। अगर घर के अंदर पत्नी नहीं है, स्त्री नहीं है, तो 4 दीवारी का एक मकान ही कहा जाएगा, उसको घर नहीं कह सकते। घर घरवाली से ही बनता है, पत्नी से घर बनता है। तो असत ग्रह अर्थात असत का अर्थ है ये सब चीजें घर के अंदर असत है, लेकिन उस घर के अंदर जो भी है वो भजन के बिना असत है, अर्थात उसको ही पकड़े रहते हैं। हम एक दूसरे मिलकर के असत को पकड़ते हैं। क्या है घर के अंदर? स्त्री है, बच्चे हैं और धन है, 3 चीजें हैं। तीनों की तीनों चीजें असत है, अर्थात पत्नी
का पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद संबंध बना और ऐसा जकड़ करके पकड़ लिया। पत्नी ने पति को पकड़ लिया और पति ने पत्नी को पकड़ लिया। तो इस दोनों असत्य हैं भजन के बिना, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षणिक के एक दिन चले जाएंगे, पत्नी चली जाएगी, एक दिन पति भी चला जाएगा। तो असत्य को पकड़े और बच्चे भी असत्य हैं। बच्चे माता पिता को पकड़े हुए हैं, माता पिता बच्चे को पकड़े हुए हैं। अगर घर के अंदर भजन नहीं है तो ये चीजें असत्य हैं और असत्य को हम इस तरह से पकड़े रहते हैं कि सत्य नहीं आता था। लेकिन अगर घर के अंदर भजन होता है तो ये सब चीजें सत्य ही बन जाती है। तीसरी चीज है धन। धन भी असत्य है, उसको भी पकड़ के रखते हैं। इन तीनों के कारण ही घर के अंदर व्यक्ति आता है, रहता है, और तीनों ही वस्तुएं असत्य है। इसलिए घर के अंदर भजन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही श्रेष्ठ। अगर पति पत्नी दोनों मिल करके और बच्चों को भी अगर भजन में लगाएं तो जीवन पार हो जाता है। अब देखिए, गृहस्थ में एक कथा आती है कि हमारे जो मदन मोहन जी हैं, कितना प्रेम भक्तों को हो जाता है कभी कभी भगवान से, जिसको हम पत्थर कहते हैं। तो मदन मोहन जी जब आक्रांता औरंगजेब ने हमला किया तो उनको भक्त लोग जयपुर में ले गए, गोविंद देव और मदन मोहन जी। तो जयपुर में चले गए, क्योंकि जयपुर के राजा बहुत शक्तिशाली थे, बहुत मंदिर तोड़ दिए थे औरंगजेब ने। तो उनको बचाने के लिए भक्त लोग जयपुर में उनको ले गए, वहीं पर उनकी स्थापना कर दिया। तो वहां पर सेवा उनकी होने लगी। तो राजा की जो लड़की थी वो सेवा करती, मदन मोहन जी की सेवा करती। तो मदन मोहन जी की सेवा करते करते भक्त जब सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, तो ये तो स्वभाव में है कि प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। कृष्ण नाम महामंत्र ऐते स्वभाव ऐतार जपे कृष्ण उपजय भाव। भाव प्रेम हो जाता है। तो जब हम भगवान का नाम गाते हैं या भगवान की सेवा करते हैं अर्चा विग्रह में, तो भगवान से प्रेम हो जाता है। फिर हम उसको कोई धातु का भगवान नहीं समझते, कोई पत्थर की मूर्ति हम नहीं मानते, हम उसको भगवान मानते, भगवान समझते, और वास्तव में उनके अंदर भगवान है। अब इस कथा से ये प्रकट होता है कि भगवान वास्तव में किस तरह से भक्तों को प्रेम देते हैं। तो उनकी जो बड़ी लड़की थी राजा की, वो सेवा करती थी। तो सेवा करते करते कभी कभी पिताजी से कह देती थी कि पिताजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तो छोटी थी, 8, 10, 12 साल की होगी, मुझे मदन मोहन जी को दे देना कि जब मेरी शादी होगी आप मुझे मदन मोहन जी को दे देना। तो पिताजी समझते थे ऐसे कि भाई बच्ची है, हाँ ठीक है, वादा कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे लड़की जवान हो गई और जब उसकी शादी हुई तो उसने वही मांग की, पिताजी मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, आप क्या देना चाहते हैं? कि मैं तो बहुत दासियां देना चाहता हूँ, हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ बेटे, आपको बहुत दहेज देना चाहता हूँ। लड़की ने कहा पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मदन मोहन को दे दीजिए। अब पिताजी भी कोई सामान्य भक्त नहीं थे। देखो इतना बड़ा राजा एकदम सन्न हो गया राजा, ये बेटा ये तुमने क्या मांग लिया है? बेटे मदन मोहन जी मेरा प्राण है, गोविंद देव और मदन मोहन दोनों में ना मेरा प्राण है, तुम मेरा प्राण तो ले सकती हो लेकिन
मदन मोहन को नहीं दे सकता, मुकर गए। देखिए भगवान का भक्त भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। भगवान के लिए भगवान का भक्त अपने वचन को तोड़ देता है, और भगवान भी अपने भक्त के लिए अपने वचन को तोड़ देते हैं। कौन थे? प्रतिजानी मैं भक्त है, प्रणशति, हे कुंती पुत्र घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मैं जो वचन देता हूं मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो प्रभु आप ही घोषणा कीजिए। अर्जुन ने कहा मेरे से क्यों घोषणा करा? हे कुंती पुत्र घोषणा करो। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शास्त्र शांति। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो धीरे धीरे धर्मात्मा होगा और शांति को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्त को मैं घोषणा करता हूं कि उसका कभी नाश नहीं होता। कुंती पुत्र तुम ये बात प्रभु आप कहो कि नहीं, मैं तो अपने वचन को तोड़ भी देता हूं, लेकिन जो तुम कह दोगे उसकी मैं रक्षा करूंगा। तुम्हारा वचन में कभी टूटने नहीं दूंगा। तो भगवान भक्त के वचन को टूटने नहीं देते। किस तरह से रथ का पहिया निकाल करके अर्जुन की रक्षा किया भीष्म पिता। भीष्म पितामह की बात को रखा। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं चक्र उठवा करके रहूंगा, और भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने रथ का पहिया निकाल करके हमला किया। अपने वचन को भक्त के लिए भगवान तोड़ देते। ऐसे ही राजा ने भी अपने वचन को तोड़ दिया। उस बात को रखा कि मैं मदन मोहन और गोविंद देव तो मेरे प्राण हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। तो इस तरह से प्रेम हो जाता है भगवान के साथ, जिसको हम पत्थर रूप में देखते हैं और पत्थर ही मानते हैं। तो इस तरह से भगवान अंत समय तक मतलब साथ देते हैं। और हम लोग धन के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी धन प्राप्त नहीं होता। और भगवान की भक्ति में जो लोग लगे रहते हैं उनको आसानी से ये सब चीजें प्राप्त होती रहती। पत्नी की बात को हम मानते रहते हैं, पत्नी की बात को हम हृदय में रख लेते हैं, पति की बात को हम हृदय में रख लेते हैं, लेकिन भगवान की बात को हृदय में नहीं रख पाते। भक्तों की बात को हृदय में नहीं रख पाते, कथा की बात को हृदय में नहीं रख पाते। लेकिन भगवान की बात को जो कथा में बताई जाती है, अगर कुछ भी उसमें मनन हो जाए तो जीवन पार हो जाता है। लेकिन धन से इतना प्रेम है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले की घटना है कि जब तो उस समय करीब 50 वर्ष पहले की घटना होगी। बैंक में कितने होते नहीं थे ही नहीं बैंक कहाँ के उस समय। तो लोग जमीन में गाड़ के धन को रखते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे धन को। तो अब जो कोई बूढ़े व्यक्ति होते थे वो अंत समय बता देते थे कि घर में वहां पर ये धन, इतना धन, चांदी का रुपया होता था उस समय। तो एक बार एक पुत्र अपने पिता से पूछता था, पिताजी कहाँ धन गड़ा हुआ है? कि बेटा बता देंगे अंत समय में। ऐसे ही बोल दिया उसने, उसके पास धन था नहीं। तो अंत समय में जब लगा कि ये मरने वाला है तो पुत्र बार बार पूछ रहा था, पिताजी वो धन बताओ कहाँ रखा। अब धन तो तब बताएं जब कभी धन हो। उनके पास धन नहीं था। तो पुत्र ने पिता को मारना शुरू कर दिया डंडे से कि धन बताओ। और इतना मारा कि मारते मारते मार ही दिया। अब धन उसके पास था ही नहीं, कहां से धन बताए। तो इस तरह से धन के लिए हम बहुत बड़े जघन्य पाप कर देते हैं। लेकिन ये धन भी असत्य है। अगर इसको सत्य बनाना है तो इसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसको प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाओ, पूरी फैमिली को प्रसाद खिलाओ।
जब प्रसाद हृदय के अंदर जाता है तो शुद्ध हृदय बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो हितवातम पातम ग्रहम अदगोपम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे पिताश्री, ये घर जो है अंधकूप के समान है। आपका जो घर है ये अंधकूप के समान है। अंधकूप होता है कि बहुत पुराना कोई कुआं है और उस कुएं को घास फूस से ऊपर से ढक लिया। पहले कुआं था लेकिन बहुत दिनों से उसमें कोई चलाया नहीं गया है, तो घास फूस उग गया और उसने उसको ऊपर से ढक लिया और उसमें नीचे सर्प आदि पैदा हो गए, सर्प रहते हैं उसमें। ऐसे अंधकूप के समान इस ग्रस्त को बता रहे हैं। पिताजी, आप जिस ग्रस्त में रह रहे हैं ना, जिस घर में रह रहे हैं, ये अंधकूप है, इसलिए क्या करो, हितवातम पातम, इसको छोड़िए, इस घर को त्याग दीजिए और क्या करिए, वनम गतो हरि आश्रय, हरि का आश्रय लीजिए। आप वन के अंदर जाइए और हरि की शरण में चले जाइए। आजकल तो वन है नहीं, आजकल अपने घर में ही वास्तव में वन बना लिया जाए, इस तरह से इसी में भजन किया जाए। घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं कि घर को छोड़ करके हम कहीं बाहर जाएं, अपने घर में ही भजन को बनाया जाए, घर को ही मंदिर बना दिया जाए, तो इससे बड़ी बात तो उसकी नहीं है, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो वन में जाने की आवश्यकता है ही नहीं, गृहस्थ में रहकर, क्योंकि गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम बताया गया। और गृहस्थ में नारद जी गृहस्थ धर्म का जब वर्णन करते हैं आगे जाकर के, तो वहां पर भी युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि गृहस्थियों का कैसे कल्याण होगा। हे प्रभु, आपने बताया है कि जो ब्रह्मचारी है उनका भी कल्याण आपने बता दिया, और जो वानप्रस्थी है उनका भी कल्याण बता दिया, और जो सन्यासी है उनका भी बता दिया। आपने गृहस्थ के संबंध में कुछ नहीं बताया। गृहस्थ एताम पदवी विधिना ये न च अंजसा, श्री युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि जिस प्रकार से आपने कल्याण बताया सन्यासी का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का, हे प्रभु इस गृहस्थ के संबंध में भी तो बताइए। गृहस्थ एताम पदवी विधिना ये न च अंजसा, अंजसा ययाद देवऋषे ब्रूहि मां दर्शा ग्रह मोड़ दी। क्योंकि मेरे जैसा गृहस्थी व्यक्ति मूर्ख ग्रह मोड़ दी, इस घर में जो रहता है, मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति, उसके भी कल्याण का कुछ बताइए। अपने आप को कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, अपने आप को मूढ़ व्यक्ति बता रहे कि आप इस गृहस्थी के संबंध में बताइए। जिस प्रकार से अन्य का कल्याण आपने बताया कि वो भी गोलोक धाम में चले जाएंगे, हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो इसका कल्याण कैसे होगा। बहुत ही सुंदर है हम सब के लिए, क्योंकि हम सभी गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो किस तरह से कल्याण हो सकता है। कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे हम लोग जो गृहस्थ में, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम रहता, हम लोगों को काम धंधा बहुत अधिक है, खेती बाड़ी करते हैं, जॉब करते हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में सब सोचना पड़ता है। तो कोई ऐसी विधि है क्या, कोई ऐसी विधि है जिससे हम लोग जो मूढ़ हैं, मूर्ख बुद्धि वाले गृहस्थी, जिनके पास समय नहीं है, वो भजन नहीं कर पाते, तो कोई ऐसी विधि बताइए। ये न च अंजसा, लेकिन सरल होना चाहिए। ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि वो विधि जो आप बताएंगे वो सरल विधि हो। ये विधि ना बता देना कि हिमालय में जाओ और वहां ध्यान लगाओ, कि हिमालय में जा करके आप वहां पर तपस्या करो, तो ये तो बहुत कठिन विधि है गृहस्थी के लिए, वो घर नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए कोई आसान विधि बताइए। और
ऐसी सरल विधि आगे बताया है कि वासुदेव सर्वम इति आगे बता रहे हैं श्री, कोई श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही सुंदर विधि उन्होंने बताई इसमें। वासुदेवम अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, ये विधि उन्होंने बताई। और यथाचिता अर्थात बहुत ही शास्त्रों के अनुसार आता था। जो भी गृहस्थी करे वो शास्त्रों के अनुसार करे, अपने मन बुद्धि से ना करे। नारद जी ये बता रहे हैं कि गृहस्थी जो भी करे वो अपनी मन बुद्धि से ना करे, अपनी मन बुद्धि से भजन नहीं होता है। जो भजन है वो ग्रंथों के अनुसार उसको करना चाहिए, तब उसका कल्याण होगा। वासुदेव अर्पण, और भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, साक्षात उपासित महामुनि। और साक्षात सीधे डायरेक्ट बता रहे हैं कि आप सीधे भगवान को अर्पण कीजिए। ये नहीं कि किसी देवता को या किसी अन्यत्र को आप अर्पण करें, क्योंकि उनको तो स्वयं अर्पण हो जाता है। अगर हम सीधे भगवान को अर्पण करते हैं तो समस्त देवताओं को, समस्त जो जितने भी गंधर्व किन्नर जितने भी जीव हैं उन सबको ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई वृक्ष के पत्तों पर जल डाले तो पत्ते ग्रहण नहीं करेंगे, अगर कोई शाखाओं पर जल डालेगा तो वो भी ग्रहण नहीं करेगा। पानी कहाँ देना पड़ेगा? जड़ के अंदर देना पड़ेगा। किसी बच्चे से भी हम कहेंगे तो पानी कहाँ दिया जाए, तो वो जड़ में ही पानी देगा, उसको भी इतनी बुद्धि है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो मूल है, सबका सबका मूल है। अगर हम भगवान की उपासना करते हैं तो समस्त देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं। कोई अगर किसी माता पिता का ऋण नहीं उतार पाया, देवताओं का ऋण नहीं उतार पाया, गंधर्वों का ऋण नहीं उतार पाया, तो उसको भगवान की उपासना करना चाहिए, भगवान का ये नाम गाना चाहिए, तो सब ऋणों से वो पूर्ण हो जाता है। देव ऋषि आपती भूतादि निर्णाम पितरनाम न किंकरो नायम ऋणी चराज सर्वात्मनः ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। जिसने अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान की सेवा में लगा लिया, उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं है, वो पूर्ण हो चुका है। ना देवताओं का ऋण है, ना गंधर्वों का ऋण है, ना माता पिता का ऋण है। माता पिता का ऋण ही आप लोग देखो तो बताते हैं कि 7 जन्मों तक नहीं उतरता, इतनी आसान विधि है। और देवताओं का ऋण हम देखें कि सूर्य से हम प्रकाश ले रहे हैं, कुछ देते हैं सूर्य देव को। पर इस जगत में तो गवर्नमेंट, आप लाइट जलाओगे तो उसका पेमेंट करना पड़ता, बिल आता है, बिल देना पड़ता। और ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, उसका भी हम लोग कुछ नहीं देते। भगवान फ्री दे रहे हैं, कुछ नहीं लेते। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बहुत महंगा है, उसमें भी हमको पैसा देना पड़ता है। जल का भी, वाटर का भी हमको टैक्स देना पड़ता है इस जगत में। भगवान वर्षा करते हैं, कुछ लेते थोड़ा ही, तो हमको सब कुछ फ्री दे रहे हैं भगवान। तो इनका कितना बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, वो कैसे उतरेगा? निश्चित रूप से उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर ली जाए, भगवान को अर्पण कर दिया जाए, सर्वात्मनः ये शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम, पूर्ण रूपेण जो भगवान के शरणागत हो गया वो सारे ऋणों से ऋण हो गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। तो इससे अच्छी आसान विधि और क्या है? और करना क्या है? केवल भगवान का नाम गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण प्रभु दया करो मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे, मौसम पतित प्रभु न पाइबे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखी। कृपा अवलोकन करो हम बड़ दुखी, कृपा अवलोकन करो हम बड़ दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सब कृपा वाले पाए चैतन्य निताई, सब कृपा वाले पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, राम
रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर निताय गौर, निताय गौर निताय गौर, निताय गौर निताय गौर, निताय गौर निताय गौर। प्रभुपाद 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 तो प्रहलाद महाराज की ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु एक झटके से नीचे गिरा दिया, प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। तत्साधु मन्ये असुरवर्यं देहिना सदा सन्मुद्विग्न ध्यान सत्ग्रहात् हित्वातं पातं ग्रहे मदगोपम वनम गतो यद हरिवास। हे पिताजी, मैंने सीखा कि आप जैसे गृहस्थी को वन में जाकर के श्री भगवान का भजन करना चाहिए, क्यों इस अंधकूप में गिरे हुए। ऐसा ग्रस्त वास्तव में अंधकूप इसको कहा गया। संसार कूपे पतितम विशेर मुसीते क्षणम, ग्रस्तम काला हीना जगत को अन्यत्रा तुंधीश्वर। सुखदेव गोस्वामी अन्यत्र कहते हैं कि संसार कूप इस कुएं के समान है, क्योंकि माया का जगत है, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, भजन नहीं है। कौन भजन कर रहा है इस जगत में? बहुत कम लोग। कौन कथा सुनना चाहता है? बहुत कम लोग, कोई बिरला आएगा। ये भगवान कहते हैं। तो इस माया के जगत में जीव भगवान से बहुत दूर हो रहा है। इसीलिए परमत मुचेरिति कृत चिंतिया परमद लोभम विष्णेशु लालस त्वत परमत सहसा भी पद से छुल्ले लिहानो हरि बाखमंत। गृहस्थी हर समय चिंतित रहता है। कोई बच्चा बाहर चला गया तो जब तक नहीं आता है चिंतित रहता है, बेटा कहाँ हो, फोन करके पूछते रहते। ऐसा जगत है, कुछ भी हो सकता। इतनी संकरी, रोज पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं। हर समय घर में माता पिता को चिंता बनी रहती है, कोई भी कलेश हो सकता है इस जगत में। परमत मुचेरिति कृत चिंतिया, इस घर में रह करके और लोभ और व्यसन सताते रहते हैं ग्रस्त के अंदर।
इनमें ही जीव लगा रहता है और भगवान के लिए कहता है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं। गृहस्थी कहता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, आई एम वेरी बिजी, मैं तो बहुत बड़ा व्यस्त हूं। लेकिन गृहस्थी को नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि श्रवणम भगवतो अभीक्षणम अवतार कथा मर्तम, भगवान की जो कथा है ये अमृत है, इनको सुनना चाहिए जब भी समय मिले। वो ये बात मानते हैं कि गृहस्थियों के पास समय कम है, नारद जी कि कम समय है, लेकिन जैसे ही समय अक्सर दोपहर और शाम को समय मिलता है, लेकिन श्रद्धा ना काल समय उसके पास जो है वो समय उसे भगवान उपास शांत जना वर्ता, यानी शांति से बैठ करके जना वर्ता भगवान के भक्तों से घिर करके कथा को सुनना चाहिए। जैसे ही समय मिले गृहस्थी को, कोई मंदिर ऐसा है, कोई वैष्णव है, कोई कीर्तन हो रहा है तो उसको सुनना चाहिए। लेकिन क्या करता है गृहस्थी, जो उसके पास बेचारे के समय मिलता है उसमें भी घर के व्यक्तियों से घिर कर बैठ जाता है, सारे घर के एक जगह बैठ करके, और भजन का कहीं नाम निशान नहीं। घर के ही बैठ करके अगर भजन करें तो बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात, इसी तरह से कल्याण हो सकता है। सर्वनम भगवतो अभीक्षण, अभीक्षण शब्द है निरंतर, अर्थात जब भी समय मिले गृहस्थी को भगवान की अवतार कथा मृतम, ये अमृत है, भगवान की कथा जो है ये अमृत है, ये सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए श्रद्धा के साथ। श्रद्धा जैसे भी समय मिले तो इससे उद्धार होगा। और भगवान की कथा ऐसी नहीं है, भगवान की कथा इतनी है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कितनी कथा है, कितने भगवान के जन्म है। ये कहा गया है ग्रंथों में कि समुद्र की शाही बना ली जाए और जितने वृक्ष हैं उनकी कलम बना ली जाए और सरस्वती और गणेश जी को लगा दिया जाए लिखने के लिए, तो कोई ये लिख नहीं सकते। भगवान का तो नित्य प्राकट्य, नित्य कथाएं होती। श्रीमद् भागवत एक सप्ताह है सुखदेव गोस्वामी का, और 12 इसमें स्कंद है, इसी को समझ लें, इसी को नहीं समझना चाहिए कि ये इतनी ही कथा है। ये तो केवल एक सप्ताह है, भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, इतनी कथाएं। शंकरसन भगवान तो निरंतर भगवान की कथाओं को गा रहे हैं, तो मुंह से लार निकल रही है तो उसे लपेटने का समय उनके पास नहीं है। कहते हैं कि इतना आनंद मुझे इसमें आ रहा है, उनके मुंह से लार निकल रही है और वो लगातार भगवान की कथाएं गाते जा रहे हैं। और कितनी जिह्वा है? 2000, 1000 मुख है और एक मुख में 2 जिह्वा है, उनसे भी निरंतर गाते जा रहे। इन कथाओं को हम साधारण कथाएं नहीं मानना चाहिए, इसमें से कुछ भी अगर हमारे हाथ लग गया तो जीवन पार हो जाएगा। उसका कारण है कि भजन में लगना। और भजन में कितना समय हमको लगता है? 16 माला भी अगर हम आप करें तो 2 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में से हम 2 घंटे नहीं दे सकते हैं भगवान के लिए। इतना तो समय आराम से गृहस्थी निकाल देता है। रात में करो, दिन में करो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थिरता पिता नियमिता स्मरण न काले। इसमें कोई पाबंदी भगवान ने नहीं लगाई है, रात में नहीं होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। और सारी शक्ति भगवान ने इसमें भर करके दिया है अपनी नाम के अंदर। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी ही शक्ति इसके अंदर भर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोगों का इसके प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए हम इसका जप नहीं। और ये तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को उन्होंने 16 माला जप बताया। 64 माला जप होता था, लेकिन एक साधु के मुख से निकली हुई ये वाणी है कि कलयुग में गृहस्थियों के लिए 16 माला रखा गया, वही पार उतार देगी। क्योंकि एक
वैष्णव के मुख से निकला हुआ है। अगर वो 10 माला भी कहते तो वो भी पार उतारता, लेकिन उन्होंने बहुत कम रखा है। 64 माला होती थी, 64 माला जाप हम लोग पहले भक्त लोग करते थे, और वो 64 माला का लाभ एक साधु के मुख से निकली हुई वाणी है। ये 16 माला 64 माला का ही लाभ हमको देती है। 16 माला में भी हम लोग नहीं कर पाते, सब कुछ सजा करके प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया। 16 माला जब होता है, जैसे एक थाली सजी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर, उसमें भोजन पत्नी ने बना करके दिया है, बहुत खीर बनाई, रोटी बनाई, दाल बनाई, और पति देव आए और आकर के पत्नी थाली सजा करके उसको खिला रही है, और एक हाथ से पंखा झोल रही है, फिर भी पति देव को पसीना छूट रहा है। तो पत्नी कहने लगी, खाना मैंने बनाया, सुंदर प्रसाद बनाया, भोग लगाया, मैं तुमको खिला रही हूँ, हवा कर रही हूँ, तुम्हारा पसीना क्यों छूट रहा है? कहने लगे कि चबा क्या तुम्हारा बाप रहा है, चबा रहा हूं मैं, उसको चबाने में ही पसीना छूट रहा है। ये हालत हमारी है। हमको ये माला, ये भागवत प्रभुपाद जी ने सब परपट लिख करके हमको दे दिया उद्धार के लिए, लेकिन वो हमसे नहीं हो रहा। तो भगवान की ऐसी कथाएं हैं कि अभीक्षणम सत्य, निरंतर गृहस्थियों को जैसे ही समय मिले यथोचिता शास्त्रों के अनुसार, अपने मन बुद्धि से भजन नहीं होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम करता, न स सिद्धि वापनोति न सुखम न परामगति। जो कोई अपने मन बुद्धि से भजन करेगा, उससे न श्लोक में न परलोक में न सुख न शांति और न गति प्राप्त। अपने मन से भजन नहीं होता है। किसी साधु के संरक्षण में, किसी वैष्णव के संरक्षण में भजन होता है, उसके निर्देश में भजन होता है, उसकी बात को मान करके भजन होता है। नए तथा अगवान राजन पुलियत तब आदि, वो पवित्र लोग नहीं हो पाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी पवित्र नहीं होता है। लेकिन यथा कृष्णार्पित प्राणा तत्पुरुष निसेव्या, जैसे ही कोई ऐसा साधु, ऐसा भक्त मिल गया जिसने अपना जीवन ही भगवान को सौंप दिया, तो तुरंत पवित्र हो जाता है, उसके दर्शन से पवित्र हो जाता है। इतना बड़ा शक्तिशाली दिया। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पटक दिया, नीचे पटक दिया कि शत्रु का नाम ले रहा है, वन में जाकर के भजन करने के लिए बता रहा है, कितने दिन का बालक है, 5 वर्ष का बालक, और मुझे शिक्षा दे रहा है। तो तुरंत पटक दिया और षंड और अमर्क दोनों को बुला करके कहने लगे, क्या सिखा रहे हो इसको? बच्चा बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा, जो मैं चाहता था वो आप लोग इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो विष्णु की भक्ति बता रहा है, ये मुझे उपदेश कर रहा है। क्यों विपरीत दिशा में बच्चा जा रहा है? जरूर कोई वहां पर वैष्णव, कोई भगवान का भक्त आता है, कोई विष्णु का आदमी आता है और भेष बदल करके आता है। सावधान, बच्चे पर पूरी निगरानी रखिए, पूरा ध्यान रखिए, इसको किसी से मिलने नहीं दिया जाए। डांट करके छोड़ दिया पहली बार तो षंड और अमर्क को कि ध्यान रखिए, निश्चित स्कूल के अंदर कोई विष्णु का आदमी आता है, अर्थात भक्त आता है, जो इसको गलत शिक्षा देगा। इसका ध्यान रखिए। भगवान के भक्त भी, भगवान भी बहुत बड़े भेष बदलना जानते हैं, बहुत बड़े चीटर है, और भगवान के भक्त भी ऐसा ही होते हैं। वो प्रचार के लिए कुछ भी धारण कर लेते हैं, कुछ भी भेष बदल करके भगवान के भक्त प्रचार करते हैं। अब मैं ही यहाँ पर बताऊं कि जब मैं यहाँ पर आया आज से 25-30 साल पहले,
मेरी यहीं पर पोस्टिंग थी, मैं नौकरी करता था। तो मैं मधुबन के गांव में आया, स्कूटर में पैंट शर्ट में था, तो चश्मा वगैरह। 35 साल की 36 साल की एज थी। तो मैं डीलर के यहाँ अपना गल्ला चेक करने के लिए आया था मखदूमपुर में। तो वहां पर गंगा जी चढ़ी हुई थी, बहुत पानी था गांव के अंदर भी। तो ये माला में गले में थी बस। तो स्कूटर पे हम दो थे, तो आगे पानी भरा हुआ था। तो एक सूखे स्थान पर हम रुके, वो मामचंद जी का मकान था। तो मामचंद जी अंदर से आए और उन्होंने पूछ लिया, भाई ये क्या है? तब इतना प्रचार नहीं था गांव में, तो कोई हरे कृष्ण महामंत्र को जानता भी नहीं। और इनके यहाँ बड़े बड़े साधु आते रहते थे। गंगा जी का तट है तो साधु लोग आते हैं। तो ये लोग सब साधुओं के संग में थे, लेकिन कोई साधु बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, ऐसे साधु आते थे। तो मुझसे इन्होंने ये पूछा कि ये क्या है? तो मैंने बताया तो माला है, जप बैग है, भगवान का भजन होता है, इसके अंदर माला है। तो फिर इन्होंने रोक लिया, थोड़ा भगवत गीता के संबंध में बताया, तो इन्हें अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने 15 दिन बाद मुझे ये लोग बुलाने लगे गाँव, और नरसिंह आरती और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होने लगा। तो इसी तरह से ये प्रचार हो गया कि आज बहुत सुंदर मंदिर बन के आप लोगों का तैयार हो गया है मखदूमपुर में। देखो कैसे भक्तों ने, भगवान की ये कृपा रही कि ये प्रचार हो। इसीलिए किसी भी तरह से प्रचार होना चाहिए। प्रभुपाद जी धोती कुर्ता पहन करके विदेश में गए, 70-72 वर्ष की आयु थी, और वहां पर तो स्कर्ट और पैंट ये सब चलता था। वहां धोती कुर्ता नहीं चलता, कोई जानता भी नहीं। लेकिन ना अपनी ड्रेस लेकर के प्रभुपाद जी गए और जाकर के प्रचार किया। जो हिप्पी लोग थे उनको हैप्पी बना दिया, नशा करते थे। ये भगवान के इस प्रसाद की ही लीला है। प्रभुपाद जी स्वयं प्रसाद बना करके उनको खिलाते थे। धीरे धीरे आज वो अंग्रेज बहुत बड़े बड़े आचार्यों के पद पर हैं, हमारे गुरु बने हुए हैं। और धोती कुर्ते में वृंदावन में आप देखिए किस तरह से प्रचार करते। और माताएं सब उधर अपना जो घर छोड़ करके वृंदावन में मकान बना लिया अंग्रेजों ने, और माताएं जो है साड़ी में रहती हैं, पल्लू भी सर से नहीं खिसकता, नृत्य करती हैं भगवान के भजन में। तो ऐसी शिक्षा प्रभुपाद जी ने दिया। उन्हीं ने हमें 16 माला जप बताया है। जो 16 माला जाप करेगा भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाएगा और 4 नियमों का पालन करेगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो निश्चित भगवान के धाम पहुंच जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन कौन किस तरह से करता है? जप। अगर त्रुटिपूर्ण हमारा जप होता है तो फिर उसमें त्रुटि आ जाती है। तो इस तरह से शुद्ध अवस्था में प्रयास करें कि मॉर्निंग में ही भगवान का ये नाम हम लोग गाएं, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और 4 नियमों का कड़ाई से हम लोग पालन करते हैं, तो सभी भक्त लोग पालन करें। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज को नीचे गिरा दिया। और फिर प्रहलाद महाराज को जैसे ही नीचे गिराया तो प्रहलाद महाराज, अरे आज मुझे जानकर, अब तक तो मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि भगवान की जो माया शक्ति है इस तरह से जीव के अंदर मेरा और तेरा का भेद प्रकट कर। आज मैंने ये देख लिया, साक्षात देख लिया कि माया किस तरह से जाल डालती है। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बदमिदम जगता। भगवान विष्णु की माया कितनी शक्तिशाली है कि एक स्नेह के बंधन से पूरे जगत को बांध के रखती है। बंधे हुए हैं ना हम सब लोग, कोई भी मुक्त नहीं है, बंधे हुए हैं। एक घर के अंदर पूरा परिवार बंधा हुआ है, तो चाह कर भी नहीं जा सकता कहीं। विदेशी जेल है जिसमें कोई दीवार भी नहीं है,
स्नेह का बंधन है बस। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, और अभी मैंने बताया ये मेरा पति, ये मेरा धन, और ये सब कुछ असत। लेकिन फिर भी भगवान की माया को देखिए कितनी शक्तिशाली है कि जीव को बांध लेती है और वो टस से मस नहीं हो सकती। जेल में से भी जीव छूटता है ना, किसी की जमानत हो जाए तो दौड़ के सीधा इस घर में आता है, सीधा घर में आता है। कहीं जॉब कर रहा है तो छुट्टी होगी तो तुरंत घर में आएगा सीधा। ऐसी जेल है, ऐसा आकर्षण भगवान। लेकिन अगर भजन नहीं है तो आयु का ह्रास ही हो रहा है। हमारी जो आयु है ये निष्फल जा रही है इस घर के अंदर। इसलिए सावधान, भगवान चैतन्य महाप्रभु सावधान करते हैं, कहते हैं कि ये माया डायन है। जिस तरह से बलि के बकरे को उसका स्वामी पालता है ना, ये हमें उसी तरह से पाल रही है। समय आने पर जैसे वो बकरे को काट देता है उसी तरह से ये माया समाप्त कर देगी, हमें भगवान के पास नहीं जाने देगी। तो इस माया से सावधान कर रहे हैं, भगवान बोल रहे जाग जाओ जीव जाग जाओ, जगा रहे हैं सबको। हे जीव जागो, ये माया डायन है, इससे बचो। जीव जागो जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो माया, पिशाचीर बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो माया, पिशाचीर बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। तुम्हारे लईते आमी नहीं नो अवतारे। तुम्हारे लईते आमी है नो अवतारे। आमी बिना बंधुआर के आते तुम्हारे। आमी बिना बंधुआ के आछे तुम्हारे। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो माया, पिशाचीर बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो माया, पिशाचीर बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। अनछी औषधि माया नासी बार लागी। जियो श्री माया नासी वार लागी। अनछी औषधि माया नासी बार लागी। जियो श्री माया नासी वार लागी। श्री हरि नाम मंत्र ले लो तुम्ही मांगी। हरि नाम ले लो तुम मांगी। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो माया, पिशाचीर बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्रा जागो माया, कत निद्रा जागो
माया पिशाची बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरण बढ़िया भक्ति विनोद प्रभु चरण बढ़िया हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया श्री हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया श्री हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया सत्य निंद्रा जाओ माया निद्रा जाओ माया पिशाची बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले निद्रा जाओ माया निद्रा जाओ माया पिशाची बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो इस तरह से इस माया से सचेत कर रहे हैं गौरहरि भगवान। भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले, और जीवों का कल्याण करने के लिए वो आए। और भगवान स्वयं नहीं जानते थे कि मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते। भगवान प्रेम की अथाह को जानने के लिए आए और दोनों रूप में आए। राधा रानी और कृष्ण दोनों एक रूप बन करके आए और वह गौरहरि भगवान।
जो मात्र हरे कृष्ण महामंत्र सुनते ही आंसुपात होने लगता था, रोने लगते थे, आंखों से आंसू गिरने लगते। भगवान का नाम शुरू हुआ और भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगता था। तो वो बता रहे हैं कि माया से बचो, जाग जाओ, अब भी समय है, क्योंकि मानुष्य योनि मिली हुई है। ये मानुष्य योनि ऐसे नहीं मिलती, ये बार भगवान की कृपा से मिलती है, कोई अच्छे कर्म से भी नहीं मिलती कि हम कोई अच्छा कर्म करें उससे मनुष्य योनि मिल जाए। ये भगवान की कृपा एक बार हम लोगों के ऊपर हुई और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिल गया, क्योंकि ये भजन के लिए श्रेष्ठ। किसी भी योनि में भजन नहीं है, केवल मनुष्य योनि हम भजन कर सकते हैं। ऐसे गंवाने के लिए ये नहीं मिली है, पशु पक्षियों की तरह से गंवाने के लिए हमको ये मनुष्य योनि नहीं मिली है। इसलिए जाग जाओ और भगवान का भजन करो। तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार, मैंने जो अवतार लिया है ये जीवों के लिए लिया है, उनका कल्याण करने के लिए। मैंने कोई अस्त्र भी धारण नहीं किया है। इस बार मैं केवल ये हरि नाम मंत्र को लेकर के आया हूं, यही मेरा अस्त्र है। भगवान जब भी पराकाष्ठ हुआ है कोई न कोई आयुध धारण किया है। भगवान राम हुए तो धनुष बाण धारण किया, भगवान कृष्ण ये तो चक्र धारण किया, भगवान परशुराम ने फरसा धारण किया। लेकिन गौरहरि भगवान ने एक ऐसा अस्त्र धारण किया जो किसी का वध नहीं करता है, जीव के अंदर के कल्मशों को ध्वंस कर देता। जैसे कल आप लोगों ने सुना था, निज अनुभव अब कहाँ हूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जान न जाए राम प्रभुताई, जान बिना नहीं होई परतीति, जान बिना नहीं हो परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिढाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिढाई, जिमि भगवती जल पे चिकनाई, जिमि भगवती जल पे चिकनाई, भगवती जल पे चिकनाई। जिमि भक्ति जल नहीं जाए। ये भजन तो करना पड़ेगा। अगर किसी को पार होना है, अवसर है, मनुष्य शरीर मिला है और इसमें इस भजन को करके हम अपना वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इस दुखों से छूट सकते हैं, इस झंझट से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको इस नाम के द्वारा ये भजन हमको करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये जो अवतार लिया है ये आपके लिए लिया है, और निश्चित रूप से कलमश जब ही जाएंगे, माया से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम भजन करेंगे। राम कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होता है, और जाने बिना नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जान पहचान के बिना प्रेम नहीं होता है। अगर हम किसी को जानते नहीं है तो उससे क्या प्रेम हो? अर्थात भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसमें कोई प्रेम नहीं है। इसीलिए कलेशो धिक्तरस्तेषा अव्यक्ता सक्त चेषा अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद निर्व्याप्त। भगवान भगवत गीता
स्वयं बता रहे हैं कि कलेशाधिक तरस्तेषा, अव्यक्ता, मेरा अव्यक्त रूप के प्रति आसक्त होना बहुत कठिन है। जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है उससे कैसे प्रेम होगा? जिसको हम जानते ही नहीं है वो बराबर से निकल जाओ, कोई हाय हेलो नहीं होगी। लेकिन जिसको जानते हैं एकदम प्रणाम करना पड़ेगा, हाय हेलो होगी, पूछताछ होगी, क्योंकि जान पहचान। तो भगवान से ये जान पहचान है, भगवान का ये स्वरूप है। उसका लड्डू गोपाल जी घर में है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनसे प्रेम हो जाए। तो स्वरूप के बिना प्रेम नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भक्ति है जिसमें जान पहचान नहीं है, तो वो तो ऐसी है जैसे जल के ऊपर चिकनाई। जल के ऊपर तेल या घी डालोगे तो वो अलग अलग बूंद में रहेगा, उसमें मिलेगा नहीं, मिलता नहीं। तो ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं अब की बार जो आया हूं वो आपके ही लिए मैंने ये अवतार धारण किया, आपको प्रेम देने के लिए मैं। और भगवान अपना इसे जो रूप है उसका आस्वादन अपने आप नहीं कर सकते हैं। भगवान की सुंदरता, जैसे कोई पत्नी स्त्री है, बहुत सुंदर है, लेकिन अपनी सुंदरता का लाभ वो स्वयं नहीं ले सकते। तो उसी तरह से भगवान भी यहाँ पर अपने भक्तों के साथ में लेकर आस्वादन करते हैं। पत्नी अपने पति के साथ रहकर अपनी सुंदरता का लाभ उठा सकती है। उसी तरह से भगवान भक्तों के पास में आते हैं। गौरहरि भगवान यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने ये जाना कि वास्तव में इस नाम में, भक्ति में कितना आनंद। एक बार उच्चारण करते ही आंखों से अश्रुपात होने लगता इस नाम की ये महिमा, क्योंकि भाव प्रकट करता है। अगर हम इसको लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। तो कहते हैं कि अनच्छी औषधि, एक औषधि लेकर के आया हूं गोलोक धाम से, इंपोर्टेड औषधि है, और वो औषधि हरि नाम महामंत्र है, इसको मांगो। ये हरि नाम महामंत्र, ये औषधि है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिल के होता है, लेकिन इसके प्रति हमारा अनुराग ही नहीं। माला ले भी लिया तो घर में रख दिया जाकर, भजन करते नहीं। प्रतिकूल अवस्था में ही भजन बहुत लाभ करता है। ये बात आप सुन लीजिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता है ये भजन, समझ लो ये कड़वी औषधि है, तो वही लाभ ज्यादा करती है। जो कड़वी औषधि लेते हैं ना वही ज्यादा लाभ करते हैं। तो प्रतिकूल अवस्था में भजन, अब मंदिर में तो कोई भी भजन कर ले, सब भक्त हैं, सब माला रखते हैं, सब जप करते हैं, लेकिन घर में भजन अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्मा, भगवान के इस अनित्य और असुख, जिसमें कोई सुख नहीं है, दुख में, ये जगत दुख में है और क्षणिक है, इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें जो कोई मेरा भजन कर लेगा वो मुझे पा जाएगा आसानी से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिकूल अवस्था में किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तिया राज ऋषिया कथा। अरे उन बड़े बड़े भक्तों की, ऋषियों की तो क्या बात है, उन्हें तो अनुकूल अवस्था है, लेकिन जो अनित्यम सुखम लोक में, इस लोक में जो प्रतिकूल अवस्था में, जो दुख में है और क्षणिक है, जो मेरा भजन कर जाएगा वो मुझे पा जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे पा जाएगा, कितना प्रेम हो जाएगा। सुदामा का आप लोगों ने देखा, इस तरह का प्रेम बन जाएगा। सुदामा आए, आप आकर के आवाज लगाई कृष्णा कृष्णा, द्वारकापुरी में आवाज लगाई, द्वारपाल ने देखा कौन आ गया, कृष्ण को पुकारा। उन्होंने देखा, पूछा कि कृष्ण मेरा मित्र है, दोस्त है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन हालत जो देखी, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं था, सिर पर पगड़ी नहीं थी, शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, एक फटी हुई धोती पहने हुए थे और चिल्ला रहे थे कि कृष्णा कृष्णा।
अब द्वारपाल ने सोचा कि हो सकता है जब ये बता रहे हैं कोई भगवान की जान पहचान का। अंदर गए और अंदर आकर के जब बताया कि एक भिखारी द्वार पर खड़ा हुआ है, पहचान है कि पैर में कोई जूता चप्पल नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, एक फटी हुई धोती लपेटे है और नाम है सुधा। जैसे ही सू कहा, पूरा नाम नहीं लिया था, तो भगवान वहीं से ना चप्पल ना मुकुट भी गिर गया और दौड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, हाहाकार करते हुए, और ऐसा लिंगन किया कि सुदामा भी छुड़ाए तो छुड़ाए ना छूटा। ऐसा लिंगन भगवान ने किया। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं इसी तरह से पकड़ते हैं, फिर छोड़। एक बार हम लोगों को वास्तव में भगवान के साथ में अपना संबंध तो बना के देखना चाहिए। जैसे माता अपने बच्चे के साथ संबंध बनाती है, तो बच्चा अगर 3-4 साल में आता है तो माता दौड़ के जाती है, आलिंगन करती है। लेकिन 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, 4 बार करेगी, फिर छोड़ देगी। बेटा अब ये काम पूरा हो गया, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। भगवान जो आलिंगन करते हैं, और सुदामा का वो आलिंगन किया कि सारा शरीर चिन्मय हो गया और अपने जैसे ऐश्वर्य सुदामा को दे दिए। वही वैकुंठ जैसी चलती दफे तो दिखा कि कुछ नहीं दिया मुझको, लेकिन जब जाकर सुशीला भी गहनों से लदी थी, वैकुंठ जैसा महल बना हुआ, सब कुछ दे दिया। ऐसे भगवान अपने भक्तों को देते हैं। ऐसे कभी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं। अरे भगवान की भक्ति से बड़ा धन क्या होगा। नमो अकिंचन वित्ताय निवर्त गुणवर्ती है कुंती महारानी। ये प्रभु आप तो अपने अकिंचन भक्तों का धन है, आप तो इतना बड़ा धन है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वो कुछ मांगते ही नहीं है। और ये जो काम, ये जो हम धर्म अर्थ काम के लिए पूरा जीवन गंवाते, इन्हीं के पीछे लगे रहते। धर्म अर्थ काम में गृहस्थी अपना पूरा जीवन गंवा देता है, कामनाएं पूरी करने में लगा रहता है, धन को पाने में लगा रहता है, और अनुष्ठान भी कुछ करेगा, वो भी कुछ धन मिल जाए, मेरे घर में शांति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भजन करता नहीं। ये तो भगवान कहते हैं कि बत्रासुर कहते हैं कि बहुत थोड़े से प्रयास से भगवान देते हैं। त्रिवर्गिका यास विधात मस्मत पतिर्विद्यसे पुरुषस्य शक्र ततो अनुमयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन अकिंचन यो दुर्लभ हो, बहुत कठिन है अकिंचन भक्तों के। कहते हैं कि ये जो त्रिवर्ग है, 3 है, धर्म अर्थ काम, ये तो मेरे भगवान, कौन कह रहा है, वत्रासुर युद्ध करते हुए इंद्र के साथ में शक्र शब्द आया, शक्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र को कह रहे हैं, हे इंद्र, धर्म अर्थ काम के लिए जो लोग प्रयास करते हैं वो व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं, क्योंकि मेरा भगवान थोड़े से भजन से ये दे देता है, थोड़ा सा भजन करने से ये सब मिल जाता है। लेकिन ततो अनुमयो भगवत प्रसादो, लेकिन वह भक्तों के ऊपर जो भगवान कृपा करते हैं, जो अनन्य भक्त करते हैं होते हैं, उनको भगवान ये नहीं देते। अनन्य भक्त जो केवल भगवान को ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं, धर्म अर्थ काम उनको भगवान नहीं देते हैं। उनको क्या देते हैं, उनके अपने आप को दे देते हैं, उनको भगवान अपने आप को देते हैं, उन्हें ये चीज नहीं मिलती। तो इस तरह से हमको अपना जीवन संवारने के लिए, इस मनुष्य योनि का लाभ उठाने के लिए हमको श्री भगवान का ये भजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। इसीलिए गौरहरि भगवान ने कहा कि क्या भक्ति विनोद प्रभु चरण बढ़िया। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने ये लिखा है, वो कहते हैं कि सीधे गुरु के पास जाओ, किसी वैष्णव के पास जाओ, दंडवत चरणों में करो और उनसे ये हरि नाम मंत्र ले लो।
सही हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया, उनसे मांग करके लो। अरे माला मांग करके लो, मुझे माला दे दो, मैं जप करूंगी, मैं जप करूंगा। उनसे ये ना प्रतीक्षा कराओ कि वो ही कहेंगे तभी हम माला ले। अपने आप माला ले लो इस नाम को लेकर के, क्योंकि इस नाम में भगवान ने सब चीज उपलब्ध करा के दी। अष्टांग योग भी इसमें है, सब कुछ इसमें लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे